अगर एक भी काम पूरा हो गया हो उनमें से तो हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। कैप्टन के लिए दुविधा नहीं कर दिया, आप भी हैं, भांडोरिया भी है और भी बहुत सारे लोग हैं, किस पे हाथ रखें? जितना भ्रष्टाचार इस 5 साल में हुआ है, मैंने पूरे जीवन में इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा। आप बोलिए कितना % आप अपने टिकट को पक्का मान रहे, क्यों प्रचार प्रसार आप भी करने लगे? नहीं, हमारे अंदर कोई फूट नहीं है। हमारी सबसे बात हो गई है। करोड़ों बाहर के जो ठेकेदार आके यहाँ काम कर रहे हैं और उनको करोड़ों रुपए की पेमेंट कर दी जाती है ऑब्जेक्शन के बाद। अरे आप ये देखिए कि सीजन का टाइम है, 1 महीने पहले इस रोड को तोड़ लेते जब मंदा चल रहा था। हमारे में पिछले 5 साल में जो रेवाड़ी में भ्रष्टाचार हुआ है, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी में हुआ हो, रेवाड़ी की जनता को पता है जो प्रॉपर्टी आईडी में भ्रष्टाचार चढ़ा, किसी भी बहन को टिकट मिलती है उसके साथ हम पूरी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। इधर सर्कुलर रोड तोड़ दिया, क्योंकि कोई मैनेजमेंट नहीं, कोई रूपरेखा नहीं, कोई कहने सुनने वाला नहीं। आप ये देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं HR न्यूज। हम आपको जो खबर दिखाएंगे वो खबर दिखाएंगे नगर परिषद चुनाव से जुड़ी हुई, क्योंकि नगर परिषद चुनाव को लेकर के जो आहट कहीं ना कहीं सुनाई दे रही है, अब वो धीरे धीरे अपने सुर बदलती जा रही है। और इसकी वजह है वो ड्रा जिसको लेकर के कई लोग तैयारी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही आरक्षण हुआ, SC महिला सीट आई, उसके तुरंत बाद कहीं ना कहीं जिस तरीके से मामला गरमाया कि जो लोग चुनाव लड़ने के मंसूबे पाने हुए थे उनके मंसूबों पर पानी फिर गया, और किस तरीके से जो लोग तैयारी नहीं कर रहे थे वो कहीं ना कहीं एकाएक तैयार हो गए जैसे ही ये SC महिला सीट रेवाड़ी नगर परिषद के लिए आरक्षित हुई। तो उसी को लेकर के क्या तैयारियां हैं, बहुत सारे दावेदार अभी SC सीट पर है, उनसे बारी बारी हम इंटरव्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज इसी कड़ी में पहला नाम हमारे साथ आया है प्रवीण चौधरी उर्फ सालू का, जो कहें कि यहाँ से कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष है, वो भी बाकायदा यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, अपनी धर्मपत्नी को चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या उनका रुख रहेगा, उस पर बातचीत करेंगे। बहुत सारे लोग अभी दबी जुबान सामने नहीं आ रहे हैं, क्यों अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। यही हाल कमोबेश बीजेपी में भी है, बहुत सारे दावेदार वहां भी है। तो हम कोशिश कर रहे हैं बारी बारी HR न्यूज के कैमरे पे लोग आएं और अपनी बात रखें कि आखिर कौन कौन दावेदार है। हालांकि अभी कांग्रेस ने भी अभी पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो HR न्यूज के कैमरे को फेस कर सकते हैं, वो फिलहाल HR न्यूज के कैमरे पर आ रहे हैं। तो अब सीधा बातचीत करेंगे, क्या तैयारी है? देखो, पार्टी संगठन जिस भी प्रत्याशी को टिकट देगा, हम उनका कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे। और जिस तरीके से 2020 में जब नगर परिषद के चुनाव हुए थे, ये चुनाव, बात को मैं काटते हुए उस पॉइंट पे आता हूँ, मोहनलाल जी, ये चुनाव नगर परिषद का चुनाव है, ये भाईचारे का चुनाव है। इस पे जो वोटर है वो सिंबल को कम देखता है, पार्टियों को कम देखता है, पर वो एक चेहरा देखता है कि ये चेहरा हमारी आवाज़ रेवाड़ी के विकास के लिए कितना हमारे बीच रहा और हमारी कितनी मजबूती से ये आवाज़ उठा सकता है। तो ये चुनाव भाईचारे का चुनाव होगा। आप लड़ेंगे, आपकी घरवाले की तैयारी आप कर रहे हैं, महिला SC सीट? नहीं, देखो, पार्टी फैसला करेगी। लोकतंत्र में सभी को अधिकार है चुनाव लड़ने का। हमारे कांग्रेस के बहुत कार्यकर्ता हैं जो चुनाव में टिकट मांग रहे हैं, परंतु पार्टी कहेगी कि इसको टिकट हम देख के भेज रहे हैं और उसको जिताने का काम कर रहे हैं। और हमारी पूरी टीम अभी से ही इस काम में लगी हुई है और हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। समस्या सबके सामने है। आप बाजार का हाल देखिए, आपने देखा होगा कि रेवाड़ी के जो पोश इलाके हैं, आप स्लम बस्तियों को तो छोड़ दीजिए, आज सीवरेज सिस्टम का हाल देखिए। आप निकला नहीं जा रहा है। आज सुबह गोकल गेट पे पत्रकार भाई ने एक न्यूज़ चला रखी थी, कम से कम घरों में पानी घुस गया 2-2 फुट का। आप देखिए कि सफाई व्यवस्था फेल रही, पूरे 11 साल हो गया सरकार बने हुए। आप पार्षद थे, कहाँ सो रहे थे? क्यों नहीं आप लोगों ने? पत्रकार उठा रहे हैं, फिर आप पार्षद नहीं, आप देखिए, मैं तो आपके माध्यम से, आप पत्रकारों पे कहते हैं पत्रकार तो अपना काम कर रहा है, लेकिन पार्षद अपना काम कहाँ कर रहे हैं? मैं तो आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूं कि जितना 5 साल में मैंने रेवाड़ी की लड़ाई लड़ी हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे सफाई व्यवस्था की बात हो,
तो आप देख लीजिए, रेवाड़ी की जनता देख रही है, मेरी जितनी लड़ाई तो शायद ही किसी प्रतिनिधि ने लड़ी हो। नहीं, बिल्कुल आप कह रहे हैं लड़ी नहीं लड़ी, ये तो खैर आम जनता जानती है, लेकिन मेरा सवाल ये, आपको 4 से 6 महीने करीबन जिला अध्यक्ष भी बने होंगे, दो पावर आपके पास है, पार्षद आप रहे हैं, क्यों नहीं आंदोलन किया, क्यों नहीं रेवाड़ी को लेकर सड़कों पे उतरे? आप लोग, आप कह रहे हो पत्रकार चला रहा है, भाई पत्रकार तो अपना कर्म कर रहा है, बात तो जनप्रतिनिधि की, आपको चुना था वार्ड से, आप पार्षद है, चेयरमैन की आप। भ्रष्टाचार की किसने लड़ाई नहीं लड़ी? ब्रश मार्केट का जब अवैध कब्जा हो रहा था, हमने लड़ाई लड़ी आके, वो रुकी। और अभी परसों जब सीवर का पानी बाजारों में घुस गया, सबसे पहले मैं आया, बलबीर सिंह सरदार जी जो वहां के हैं वो मेरे साथ खड़े हुए, बाजार के लोग खड़े हुए, हमने जोर शोर से उठाया उस मुद्दे को। चेयरमैन तो कहती है मैंने इतना विकास करा है जो 25 सालों में नहीं हुआ। देखो वो तो फिर अब जनता जवाब देगी आपके माध्यम से। आप पार्षद रहे हैं, आपको नहीं मालूम कितना? मुझे जभी तो मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। आज ये देखिए, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप नहीं, ये तो नहीं देख नहीं, आप, मैं वैसे आपकी जुबानी सुनना चाह रहा हूं। उनका मैनिफेस्टो है 2020 का, एक भी वो मैनिफेस्टो हम जनता के बीच में 1-2 दिन में लेके जा रहे हैं। बीजेपी ने जो वादे करे थे कि नगर परिषद में हमारी चेयरपर्सन आ गई तो हम ये काम पूरा करेंगे, अगर एक भी काम पूरा हो गया हो उनमें से तो हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। जो दावे चेयरपर्सन ने किए हैं, अगर वो दावे कहीं ना कहीं खरे हैं तो ये कह रहे हैं हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, सीट को खाली छोड़ देंगे, दोबारा उन्हीं को बना दिया जाए, ऐसा इनका बोलना है। लेकिन सवाल ये बड़ा है, क्या आला कमान का कहीं इशारा मिला है? आप बहुत सारे कैंडिडेट हैं, किसी को कोई इशारा? आपके नेता कैप्टन अजय सिंह यादव है, कुमारी शैलजा है, दीपेंद्र हुड्डा है, अब आपके प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र है, कोई इशारा कहीं कुछ सिंबल पे लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे? देखो, पार्टी की तरफ से एक ही जिला अध्यक्ष को आदेश है जहां भी चुनाव है लोकल बॉडीज के, कि आप ग्राउंड में लग जाइए और पार्टी को किस तरीके से मजबूती से उठाना है, यही संदेश हमें राहुल गांधी जी ने दिया और यही संदेश पार्टी का है कि संगठन को किस तरीके से लोगों के बीच में हमें जाना है। परंतु पिछले 5 सालों से हम लोगों के बीच में रहे हैं और हम मजबूती से रेवाड़ी के लिए लड़ाई हमने लड़ी है और अब भी हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा आज हमें मिल रहा है। लोगों का यही कहना है कि आपने हमेशा शहर की आवाज उठाई है, पार्टी जिस भी प्रत्याशी को अगर उतारेगी कांग्रेस की टिकट पर, उसके लिए हम जी जान लड़ाने का काम करेंगे। पार्टी ने आपको जिला अध्यक्ष बनाया, अब आप कर रहे हैं कि भाई मेरी धर्मपत्नी चुनाव लड़ ले, तो आपको नहीं लगता एक ही परिवार में दो चीजें, आपको भी जिला अध्यक्ष बनाया और फिर अब उनको भी टिकट दे दे और नाराजगी कार्यकर्ताओं में हो जाएगी? नहीं, कार्यकर्ता में तो मैं आपको यही बात बताना चाहता हूं, पार्टी सब चीज देखते हुए जो भी किसी भी कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाएगी। मैं आपसे यही तो कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कैप्टन के लिए दुविधा नहीं कर दिया, आप भी हैं, भांडोरिया भी है और भी बहुत सारे लोग हैं, किस पे हाथ रखे? नहीं, देखो वो हमारी आदरणीय पूर्व चेयरमैन रही हैं, अगर उनको टिकट मिलती है तो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। अगर किसी और को, बहन को टिकट मिलेगी, चाहे भाई को टिकट, लेडीज सीट है, किसी भी बहन को टिकट मिलती है उसके साथ हम पूरी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। अभी एक नाम आ रहा, रेखा दहिया का भी आपकी है, तो क्या लगता है बैठ करके नहीं है कि यूनिटी बन जाए, कोई ड्रा निकल जाए, भी कोई एक खड़ा हो जाए पार्टी के लिए? नहीं, हमारे अंदर कोई फूट नहीं है, हमारी सबसे बात हो गई है, तीनों चारों जो भी कैंडिडेट इच्छुक है लड़ने के लिए, हमारी सबसे बात चल रही है। अगर पार्टी किसी को भी तय करेगी कि हम सारे एक साथ उनके साथ चलने का काम करेंगे, पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और रेवाड़ी के लोगों के बीच में जाएंगे और नगर परिषद की जो चेयरपर्सन की सीट है उसको जिताने का काम करेंगे। तो कैप्टन साहब से मिले था कोई इशारा? कैप्टन साहब ने दिया, आप भी थे, भांडोरिया जी भी थी। जी नहीं, कैप्टन साहब ने यही कहा है कि आप अपना ग्राउंड में सब मेहनत करो और हमें आदेश दिया है एज जिला अध्यक्ष कि भाई आप मेहनत करिए, पार्टी किसी भी कैंडिडेट को उतारे तो उसका ग्राउंड पहले से ही तैयार करने का काम करें और वो काम हमने उसकी कर चुके हैं। पार्टी में कुछ सुगबुगाहट है? पार्षद के भी सिंबल पे लड़े जाएंगे या चेयरपर्सन के सिंबल पे लड़े जाएंगे या कैसे, क्या कोई थोड़ा खुलासा कुछ हो जाए? देखो, ये अंदर की बातें हैं, जिस प्रकार से जिला अध्यक्षों से रिपोर्ट मांगी जाएगी वो हम दे देंगे। जो भी हमारा संगठन, जो हमारे नेता कैप्टन अजय सिंह यादव जी, राव नरेंद्र जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, शैलजा जी, जो बड़ा नेतृत्व, शीर्ष नेता जो फैसला करेगा उस फैसले को हम स्वीकार करने का कुछ मुद्दे आप लोगों ने तैयार किया, किन मुद्दों पे चुनावी मैदान में जाए? क्योंकि इस वक्त
देखिए विधायक भी जो है कहीं बीजेपी का है, सरकार भी बीजेपी की है, चुनौतियां आप लोगों के लिए बड़ी है। पिछला चुनाव भी आप हार गए, जब तो पिछली बार में तो चिरंजीवी राव यहाँ विधायक थे। बड़ी चुनौतियां आप लोगों के सामने रही, नहीं लगता इस बार कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, चुनौतियां रहेगी और लड़ाई जब तक आप नहीं लड़ोगे एक ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार से, पिछले 5 साल में जो रेवाड़ी में भ्रष्टाचार हुआ है, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी में हुआ हो, रेवाड़ी की जनता को पता है जो प्रॉपर्टी आईडी में यहाँ भ्रष्टाचार चढ़ा। सड़क में से जब सेक्रेटरीट के सामने से रोडियां निकल रही हैं, करोड़ों करोड़ों बाहर के जो ठेकेदार आके यहाँ काम कर रहे हैं और उनको करोड़ों करोड़ों रुपए की पेमेंट कर दी जाती है ऑब्जेक्शन के बाद। भाई हमारे प्रति हम तो उठाते ही हैं मुद्दा, मीडिया उसको चलाती है, परंतु उन ठेकेदारों को जिस तरीके से पेमेंट करती गई करोड़ों रुपए की, जितना भ्रष्टाचार इस 5 साल में हुआ है, मैंने पूरे जीवन में इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा। आपको लगता है इस बार एससी चेयरमैन बनेगा? हमें पंचनद के जिला अध्यक्ष है केशव चौधरी जी का इंटरव्यू कर रहे हैं, आपने भी सुना होगा। वो कह रहे जांच होनी चाहिए। अगर इत्तेफाक मान लीजिए आपको टिकट मिल जाती है, आपकी धर्मपत्नी चुनाव जीत जाती है, क्या तमाम इन चीजों की जांच होगी? बिल्कुल जांच करेंगे। अगर हमारे को टिकट मिलती है, धर्मपत्नी को टिकट मिलती है, हमारी कोई भी कांग्रेस के कार्यकर्ता को टिकट मिलती है, तो सबसे पहले एजेंडा ये है जो पिछले उसमें जो ये भ्रष्टाचार हुआ है उसकी हम अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश करेंगे कि इसकी जांच हो। आज आप देखिए कि जिमखाना रोड कितना पॉश इलाका है, कितने लाख लाख रुपए गज जमीन है वहाँ, परंतु आज मैं आपके माध्यम से रेवाड़ी की जनता से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक बार वहाँ बाइक पे निकल के दिखा दीजिए। थोड़ी दूर ही आप देखिए कितने बड़े बड़े नेता वहाँ रह रहे हैं, परंतु कोई सुधार नहीं, कोई व्यवस्था सुधार नहीं। आपको नहीं लगता जैसे राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली थी, अब आप रेवाड़ी के चुनाव है, 1.5-2 महीने का समय है, कोई रेवाड़ी में एक यात्रा पूरी निकाल दे, तमाम कांग्रेसी इकट्ठे होकर के आम जनता को पता चल जाए, ऐसा कोई अभियान, ऐसा कोई एजेंडा कोई आपके जहन में हो? देखिए, हमने अपने पूरा प्रोग्राम सेट कर लिया है और 1 तारीख कल की है। 1 तारीख के बाद आपको हम हमेशा ही ग्राउंड में रहे। जिस भी भाई ने, मैंने अपने वार्ड में तो पूरा 5 साल मेयर से जो बना, मैंने उनके लिए खड़ा रहा, क्योंकि उन्हीं की बदौलत थी जो आज मेरे को इतना मजबूती से उन्होंने मेरे को जिता के भेजा। पूरे रेवाड़ी की जो 36 बिरादरी के लोग, उनका मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा। तो मैं जिला अध्यक्ष, मेरे जो पक्ष में सभी समाज के संगठनों ने लेटरों पे लिख के दिया, सभी समाज के संगठनों ने, कि भाई ये मजबूत और समाज के लिए हमेशा खड़ा रहता है। तो जब मैं जिला अध्यक्ष बन के आया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं अब भी 36 बिरादरियों के लोगों के बीच में जा रहा हूं, उनके खुद चल के फ़ोन आ रहे हैं कि हमने सभी वार्डों के लगभग जिसका भी फ़ोन आया, हमने काम करने का कोशिश करी है, उनके लिए खड़े हुए हैं। तो वही भाईचारा अब आने वाले नगर परिषद के चुनाव में आपको देखने का मिलेगा। ऐसे भी भाई मिलेंगे जो बीजेपी से वास्ता रखते हो, परंतु वो हमारा फेस देख के, हमारा भाईचारा देख के, आप देखना ये चुनाव बड़ा मजबूती से लड़ेंगे, रोचक होगा। लेकिन एक और चलते चलते सवाल कर लेते हैं, जो यानी कि इस वक्त देश में सबसे बड़ा सवाल है यूजीसी कानून को लेकर के। ये यूजीसी है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो, मेरी तो क्या प्रतिक्रिया है, हम यहाँ यूजीसी सेंटर लेवल का मामला है, परंतु हाँ, नाराजगी है, कल देखा होगा आपने। देखो, नाराजगी तो है। आज भाजपा को मजबूत करने में सबसे अगर हाथ है तो सारा हमारा जो समाज, ये लड़ाई आप देख रहे होंगे वीडियोस में किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में बीजेपी का झंडा हटाने का काम कर रहे हैं मेरे भाई जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इस बीजेपी सरकार ने तो 36 बिरादरी के लोगों को गुमराह करने का काम करा है। ये हर बिरादरी के साथ है, ये एक नहीं, ये हर बिरादरी को धोखा देने की बात। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया, आप यूजीसी के फेवर में हैं या नहीं? नहीं, ये तो देखो, यूजीसी के फेवर में तो ऊपर तय करना है, हमारे फेवर होने नहीं। आपका क्या मत है अगर आपके नजरिए से? भाई वो कह रहे हैं कि भाई अब आपस में जातियों को लड़ाने की कोशिश बीजेपी कर रही है यूजीसी ला करके,
तो क्या आप भी ऐसा मानते हैं? नहीं, ये तो कर हमेशा भाजपा का काम है कि धर्म के नाम पर लड़ाओ और भाईचारा खत्म करने की बात है। आज से 70 साल पहले हिंदुस्तान में भाईचारा नहीं था, हिंदुस्तान में और कोई कास्ट नहीं रहती थी। ये हमारे को ही देख लो ना, हमारे अनुसूचित जाति को चुनाव से पहले तो ये हिंदू बना देते हैं और चुनाव के बाद हमारे को दलित बना देते हैं। तो इनकी मानसिकता खराब है। ये हिंदू धर्म जो हमारा मजबूत एक रीढ़ की हड्डी है, जिसके ऊपर पूरा हम विश्व में हम गर्व करते हैं, उसको भाईचारे को खराब करने की कहीं ना कहीं भाजपा काम क्या करती लगता है। है भाजपा का हिंदू मुसलमान नहीं हो सका इसलिए जातियों को आपस में लड़ने की कोशिश की जाए? हाँ, नए नए मुद्दे चाहिए। आप देखिए हर इलेक्शन में, चाहे वो लोकसभा का हो, कोई स्टेट का चुनाव हो, हर कहीं ना कहीं इलेक्शन से पहले कोई नया ब्लास्ट करते हैं और उस पे एक लोगों का माइंड डाइवर्ट करते हैं। परंतु आपने देखा होगा ये ना तो विकास की बात करते, ना डेवलपमेंट की बात करते। आज कितने भाई हमारे बेरोजगार है, ना उस पर बात होती। परंतु आप और मैं इस मुद्दे से हटके एक आपको लगता है फर्क पड़ेगा हमारे नगर परिषद चुनाव पे इन चीजों का, भाईचारे का कोई फर्क पड़ेगा या हाँ। छत्तीस बिरादरी जो मेरे भाई अब ये नाराज प्रोटेस्ट कल जो इन्होंने करा है, सारे छत्तीस बिरादरी एक होगी और कहीं ना कहीं व्यापारी भाई भी हमारे समझ में आ रहा है कि इस सरकार में जीएसटी फिर नया टैक्स, मतलब आज दुकानदारी खराब कर दी है। जिस तरीके से ये रोड तोड़ा जा रहा है, अब मैं रात को मैं देख रहा था कि रोड तोड़ दिया मेडिक अपना भाड़ावास गेट से लेके जो बन गया, बाकी ले आए यहाँ तक। अरे आप ये देखिए कि सीजन का टाइम है, 1 महीने पहले इस रोड को तोड़ लेते जब मंदा चल रहा था। हमारे व्यापारी भाई जो दुकान किराए पे लेके बैठे हैं तो उनका तो धंधा ठप हो जाएगा। अब कब पूरा करेंगे? इधर सर्कुलर रोड तोड़ दिया, क्योंकि कोई मैनेजमेंट नहीं, कोई रूपरेखा नहीं, कोई कहने सुनने वाला नहीं। आप ये देखिए। चलिए, कितना % आप अपने टिकट को पक्का मान रहे, क्यों प्रचार प्रसार आप भी करने लग गए हैं, नहीं देखो, पोस्टर वगैरह डाल रहे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं, क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी आपको चांस देगी? नहीं देखो, मैं ही प्रचार प्रसार नहीं कर रहा, प्रचार प्रसार सभी कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, सभी लोगों के बीच। कितना पक्का मान के चल रहे हैं? नहीं, मैं तो नहीं कह रहा, मैं तो आपको पार्टी का फैसला है। सब लोकतंत्र में सभी की इच्छा है चुनाव लड़ने की। ये कहीं ना कहीं एक अच्छी सोच बताती है प्रवीण चौधरी की कि पार्टी का फैसला है, पार्टी जो निर्णय करेगी वो मान्य होगा, लेकिन वो तब पता चलेगा जब टिकट मिल जाएगी, उसके बाद कहीं ना कहीं पता चलेगा। लेकिन तमाम जो लोग ये लगे हुए हैं टिकट को लेकर के चुनावी सरगर्मी धीरे धीरे अपने परवान चढ़ रही है और बारी बारी हम कोशिश कर रहे हैं जो टिकट के दावेदार हो, चाहे भाजपा में हो चाहे कांग्रेस में हो, कि एचआर न्यूज के कैमरे पे आए ताकि पता चल जाए कौन कितना दावेदार है, पार्टी किसको महत्व देगी, कौन उम्मीदवार हो सकता है, क्या तैयारियां हैं, तमाम चीजें आम लोगों के जहन में पता चल जाए। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, एचआर न्यूज, रेवाड़ी।